कभी न डूबने वाला जहाज आखिर कैसे डूबा। क्रिएटिव गुरु की एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। मैं बात करने जा रहा हूँ 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस जहाज RMS टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलता है। ये सफर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक का था। इस जहाज में हाई क्लास और लो क्लास दोनों तरह के लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सफर कर रहे थे। इस शिप की लंबाई लगभग 269 मीटर थी और चौड़ाई लगभग 28.19 मीटर थी। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला इंटीरियर इतना लग्जूरियस था कि देखने वाले सिर्फ देखते ही रह जाते। इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, जिनका एक्सपीरियंस 40 साल का था। जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन थी, जिसके डायरेक्टर जॉन पियरपन मॉर्गन थे। उनका कहना था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस जहाज को डुबा नहीं सकती। ये जहाज अनसिंकेबल है। इतना परफेक्ट जहाज बनाने के बावजूद भी ऐसी कौन सी गलतियां रह गई जिसने इस जहाज को अनसिंकेबल जहाज का टाइटल लेने से रोक लिया। दोस्तों, तो टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उनको टाइटैनिक से पहले 107 शिप्स को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। और ये गलतियां टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वोल्फ को भी नजर नहीं आई, जिनके पास 400 से भी ज्यादा शिप्स को बनाने का एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो टाइटैनिक के डूबने का बायस बने। दिन के 12 बजे टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज हुआ और साथ ही साथ पहली गलती का भी। कैप्टन को व्हाइट स्टार लाइन की तरफ से ये स्टेटमेंट मिल चुकी थी कि जहाज को हर सूरत में 6 से 7 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचाना है, क्योंकि उनका मानना था अगर टाइटैनिक अपनी मंजिल पर लेट पहुंचता है तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन उसके बरक्स अगर ये अपने दिए गए वक्त से भी पहले उस मंजिल पर पहुंचता है तो रेपुटेशन बढ़ जाएगी। जहाज को मुतय्यन वक्त से पहले पहुंचाने के लिए कैप्टन ने जहाज की स्पीड को बहुत तेज कर दिया। ये थी टाइटैनिक की पहली बड़ी गलती। दूसरी गलती टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर की थी। ये 14 अप्रैल की शाम थी और समुद्र के हर तरफ धुंध और खामोशी छाई हुई थी, जिसकी वजह से कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसी रात एक दूसरी शिप जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे थी, उसने टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानों के बारे में वार्न किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम से कम 6 वार्निंग दी गई थी। वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से ये इतनी अहम वार्निंग मिस हो गई। अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बरकरार थी, क्योंकि टाइटैनिक के लुकआउट लोग चुस्ती से अपना काम कर रहे थे। लेकिन चुस्ती से काम करने के बावजूद भी उन्होंने आइसबर्ग को पहचानने में बहुत देर कर दी। टाइटैनिक के क्रू के दरमियान कम्युनिकेशन की कमी थी। यही वजह थी कि आइसबर्ग की खबर जल्द से जल्द नहीं पहुंच पाई और बचाव के लिए कुछ भी कार्रवाई इख्तियार नहीं की गई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज किए गए थे, जैसे कि कमजोर क्वालिटी का स्टील इस्तेमाल करना और कंपार्टमेंटलाइजेशन में कमी होना। ये कॉम्प्रोमाइज शिप को मुसीबत के वक्त कम मजबूत बनाते थे। देखें, टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाता फिर भी ये शिप डूब नहीं सकती। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन के कॉम्प्रोमाइज ही थे, जिसकी वजह से जब शिप आइसबर्ग के साथ टकराई तो नुकसान ज्यादा हो गया और पानी 3 की बजाय 4 फ्लोर्स तक पहुंच गया। अब टाइटैनिक का डूबना तय था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद लोगों की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई शिप मदद के लिए आ नहीं जाती तब तक लोगों को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। शिप में 32 बोट्स की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। ये थी टाइटैनिक की एक और बड़ी गलती। अगर शिप में 32 लाइफ बोट होती तो मजीद लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। हर बोट की कैपेसिटी लगभग 68 थी, लेकिन सिर्फ 28 के करीब लोग ही लाइफ बोट में जा रहे थे और इसमें भी हाई क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी जा रही थी। जब शिप डूब रहा था तो बहुत से लोगों ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसकी वजह से वो भी मारे गए। लाइफ बोट में मौजूद लोग ही बच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।